नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बैठो। तो अपना अपना नाम बताना और कुछ नहीं बताना, केवल नाम बताना और नाम का अर्थ भी बताना, ठीक है? शरद। शरद, इनका नाम है शरद। और शरद का अर्थ बताओ। शरद का मतलब नहीं बैठो, हम बताएंगे बाद में। सौरभ। सौरभ का बताओ, अर्थ बताओ। नहीं मालूम? चलो देखें किसको मालूम है। आयुष का तो अर्थ बताओ। नहीं, अरे हाँ भाई, क्या नाम है? जय। जया। जया का अर्थ बताओ। जय या जया? भारत माता की। तो जय का क्या मतलब? अच्छा हाँ चलो। शिवा। शिवा बताओ। शिव। शिव का अंश शिवा। शिव का अंश शिवा। अच्छा, और शिव, शिव किसको कहते हैं? भगवान को। भगवान को। अच्छा हाँ। आयुष। आयुष, देखो भाई, आयुष, आयुष मतलब आयु बढ़ना। हाँ, समझ आया? आयुष का मतलब, आयु का मतलब, आयु किसको कहते हैं? एज। हाँ देख, ठीक ठीक ठीक, गुड। मान्या। मान्या मतलब बताओ। माने बताओ। मान्या माने बताओ। नहीं, अच्छा। प्रियांशी, हाँ बताओ प्रियांशी, अर्थ बताओ। नहीं पता? कोमल। कोमल को मुलायम। हाँ देखो, दो लोगों ने अपने अपने नाम का अर्थ बताया। क्या है कि हमें जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, है ना? हम चीज़ों को कुछ भी देखते हैं तो उसके बारे में जानने का हमारे मन में ख्याल आना चाहिए कि हमें अच्छा ये इसका क्या मतलब है, ये कैसे होता है, वो क्या है, वो होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए। तो सबसे जो नज़दीकी चीज़ है जिसको हम जानते हैं वो तो अपना नाम जानते हैं। अपना नाम सुना हमने कि हाँ हमारा नाम ये है, तो प्रश्न तुरंत आना चाहिए, अच्छा ये नाम है तो इसका क्या मतलब है। तो कहीं भी कुछ देखते हैं, कुछ होता है, तो हमें हमेशा उसके बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए ना। हाँ, तो यही बताने के लिए हम सबका नाम पूछ रहे थे और अर्थ पूछ रहे थे। अब सबका ये होमवर्क है, अब ये सबका होमवर्क है कि आगे के हफ्ते में, 10 दिन में, 2 दिन में सब लोग अपने अपने नाम का अर्थ मालूम करना। इससे पूछना, उससे पूछना, किताब में पढ़ना, डिक्शनरी में पढ़ना, लेकिन अपने नाम का अर्थ मालूम करना। ठीक है, होमवर्क करोगे? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए जो विषय हम लोगों ने तय किया था वो था ज्योमेट्री। पता है आपको ज्योमेट्री किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? ज्योमेट्री या ज्यामिति किसको कहते हैं? ज्योमेट्री या ज्यामिति कहते हैं जिसमें कि हम चित्रों की बात करते हैं, और ख़ास करके नापाजोखी की बात करते हैं। जैसे ये अपना यहाँ पर खेत है, तो हम कहते हैं ना कि हाँ देखो ये सीधा लाइन यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन जा रही है, इतनी लंबी है। वो देखो वहाँ गोल बना हुआ है, वो गोल है। कहीं पे वो ये जो टेबल है तुम्हारी चौकोर चौकोर से दिख रही है। तो ये जो अलग अलग किस्म के चित्र हैं, कोई चौकोर है, कोई गोल है, कोई सीधा सीधा है, कोई कैसा है, उन्हीं सब को जब हम उसके बारे में और जानते हैं तो उस विषय को हम लोग कहते हैं। तो ये सब जो इतना चीज़ें बताई, सबसे छोटा कौन है इसमें? लाइन भी बता दिया हमने, चौकोर भी बता दिया आपको, और बहुत कुछ गोल भी बता दिया, और उससे भी कुछ जो नहीं बताया उसमें भी आप जा सकते हो, बड़ा बड़ा भी जा सकते हो, छोटा छोटा भी जा सकते हो। सबसे छोटी चीज़ कौन है? हाँ जी, शून्य। शून्य तो है ही नहीं ना। और हम अभी संख्याओं की बात नहीं कर रहे, हम अभी चित्रों की बात कर रहे हैं। कौन सा चित्र है? ज्यामिति करना है ना अपने को। ज्यामिति जो है वो चित्रों की बात है उसके अंदर में। तो जो अपने चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ चौकोर दिख रहा है, कुछ ऐसा
इस तरीके का दिख रहा है, कुछ वैसा दिख रहा है, कुछ वैसा दिख रहा है। उसमें सबसे छोटा चित्र कौन सा बन सकता है? कागज़ पे मुझे बनाना है एक चित्र, तो सबसे छोटा चित्र क्या बना सकते हैं हम? बिंदु। लाइन से भी छोटी बिंदु। हाँ, तो बिंदु से शुरू होती है ज्यामिति की बात। ज्यामिति की बात जब शुरू करते हैं तो बिंदु से शुरू करते हैं, सबसे छोटा चित्र वही बनता है। और जब हम बिंदु कहें तो इतना मोटा सा बिंदु बनाओगे पहले, फिर हम कहेंगे नहीं और पतला बनाओ ना, और पतला बनाओ और पतला बनाओ, तो और छोटा चाहिए ना, खूब छोटा चाहिए, खूब छोटा चाहिए। तो पहले हमने कहा देखो ये रहा बिंदु, फिर नहीं इतना मोटा बिंदु नहीं चाहिए, इससे छोटा बिंदु चाहिए। तो इससे छोटा किया भाई, उसको आधा किया, नहीं इतना नहीं चाहिए, और छोटा चाहिए, और छोटा चाहिए, और छोटा चाहिए। तो करते करते हम कहते हैं भाई असली बिंदु वो है जिसकी मोटाई भी ख़त्म हो जाए, लंबाई ख़त्म हो जाए, चौड़ाई ख़त्म हो जाए, तो फिर रहे क्या? हाँ हम देख नहीं सकते, लेकिन तब रहे क्या? सबसे छोटा ही करना है, सबसे छोटा ही करना है, सबसे। तो लंबाई को भी शून्य कर दो, मोटाई को भी शून्य कर दो, ऊंचाई को भी शून्य कर दो, सबको शून्य कर दो, तो फिर बचा क्या? बचा उसकी जगह है बची। एक ये बिंदु है, इसको छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और एक ये बिंदु है, इसको छोटा करते जा रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं बचा तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फ़र्क इसमें करेंगे? कुछ दो चीज़ रहेगी तब तो उसमें फ़र्क करेंगे ना, या करने को सोचेंगे कि फ़र्क है कि नहीं है। अगर कुछ नहीं है, ये ख़त्म हो गया, है ही नहीं, ये है ही नहीं, तब तो कोई फ़र्क है ही नहीं। लेकिन फ़र्क है, ये वाला जो बिंदु हमने घटा घटा करके तो उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई सब शून्य की है, और ये वाला जो है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब शून्य की है, अभी भी हम कहते हैं ये वाला बिंदु, यहाँ वाला बिंदु और यहाँ वाला बिंदु। यहाँ वाला बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई को शून्य किया है, यहाँ वाला बिंदु जिसकी लंबाई चौड़ाई को शून्य किया है, वो जगह तो है ना कहाँ वाला बिंदु। हाँ, तो यहाँ पर एक बिंदु, लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ है। और दूसरा यहाँ का बिंदु, लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, मोटाई भी नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो बिंदु वो जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती, लेकिन उसका एक पोजीशन होता है, उसका एक स्थान होता है, उसकी एक जगह होती है, उसी जगह पर वो बिंदु है। कहते हैं ना, तो ऐसा बिंदु। बिंदु से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? लाइन। हाँ, तो लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी बना सकते हैं, सीधी सीधी भी बना सकते हैं। तो एक बिंदु है तब तो लाइन नहीं बनेगी ना, अभी तो एक ही बिंदु है। दो बिंदु हो जाएं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो एक लाइन खींच सकते हैं जो कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़े। और ऐसी भी लाइन खींच सकते थे इसकी जगह पे, ये भी लाइन है जो कि दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जा रही है। नहीं जा रही? जा रही ना? छोटी कौन है? पहली वाली ना। ये तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाओगे तो ज़्यादा चलना पड़ेगा, सीधे सीधे जाओगे तो कम चलना पड़ेगा। ये ऐसी जो लाइन होती है एकदम, फिर इसको इधर भी बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन सी रेखा? सरल रेखा। सरल, सड़ल नहीं। आम जब सड़ जाता है तो उसको कहते हैं सड़ल है। तो सड़ल रेखा नहीं, सरल रेखा। सरल का मतलब आसान। हाँ, आसान। तो इसको कहते हैं लोग सरल रेखा। और इसको क्या कहते हैं? ऐसे वाले को, टेढ़े मेढ़े वाले को शॉर्टकट। अरे शॉर्ट है, शॉर्ट तो यही था ना, ये वाला शॉर्ट। शॉर्ट तो ये वाला था ना। वक्र, वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वक्र का मतलब जो जन्म कुंडली दिखाओगे ना पंडित जी को, तो ऐसा खाना बनाते हैं, एक में चंद्रमा, तो एक में राहु, तो एक में शनि, तो एक में मंगल। फिर बात करोगे ना तो बताएंगे आपकी कुंडली में मंगल जो है वो शनि को वक्र दृष्टि से देख रहा है। ऐसे ऐसे वाक्यों की रचना वहाँ होती है। तो वक्र दृष्टि से मतलब टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है, ऐसे टेढ़ी दृष्टि से देख रहा है। तो वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो वक्र रेखा का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, अपनी दिशा बदलती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। सरल रेखा मतलब बस एक दिशा है, इधर जाओ तो इधर जाओ, इधर जाओ तो इधर जाओ। क्या कहते हैं उसको? सरल रेखा।
तो एक तो हो गई रेखा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, एक से दो रेखा बनाते हैं, दो रेखा का चित्र बनाते हैं। पहले हमने बिंदु का चित्र बनाया, उसके बाद हमने सरल रेखा का चित्र बनाया। अब उससे आगे बढ़ते हैं, दो सरल रेखाओं से चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो अगर दो सरल रेखाएं उठाते हैं हम, एक सरल रेखा एक ही जगह से पहले शुरू करते हैं। यहाँ से चले, ये देखो एक ही तरफ चलेंगे, ये एक रेखा बनी, और यहाँ से चले, ये दूसरी रेखा बनी, सरल रेखा बनी ना। हम धीरे धीरे अपने चित्र को बड़ा कर रहे हैं। बिंदु, सरल रेखा, अब दो सरल रेखा। ये क्या बन गया? कोण बन गया। हाँ, दो सरल रेखाएं अगर एक ही बिंदु से हम खींच दें, कोण बन जाता है। और यहाँ पर अगर हम एक ऐसा गोला बना दें, ऐसा गोला बना दें, कैसा लग रहा है? कोण है, कोण कोण हो गया, शंकु है, इसको शंकु कहते हैं इसको। और वैसे जब अपने बाजार में जाते हैं हम ना, तो भुंजा वगैरह खाते हैं, चना चोर गरम, तो कागज का ऐसा ही वाला बना करके उसमें देते ना, वो वैसा बन गया, ये बन गया ना। और अगर हमने ऐसा वाला लिया, ऐसा वाला अपने कागज से हमने बनाया और ऐसा वाला बनाया, बना सकते हैं ना। कौन कौन पतला है, कौन मोटा है? ये मोटा है ना। और ये जो है वो किसमें कम चना जोर गरम आएगा? नीचे वाले में। बराबर बराबर लंबाई अगर हो तो इसमें कम आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा। तो हम कहते हैं भैया ये इसका कोण बड़ा छोटा है और इसका कोण तो बड़ा है। अब इसको हटा दो, दो ही लाइन रखो। अब चना जोर गरम नहीं है, अब क्या है, दो ही लाइन है हमारे पास, दो लाइन वाला चित्र है, छोटा चित्र लेके चल रहे हैं हम। तो हम कहते हैं ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण है। तो कितना खुला, कितना खुला, थोड़ा सा खोले तो छोटा कोण बना, थोड़ा और खोल दिए तो ज़्यादा बड़ा कोण बना, थोड़ा और खोल दिए तो ज़्यादा और बड़ा बना। तो ऐसे हम लोग कोण को छोटा बड़ा बताते हैं। अगर दोनों मिला दिए, दोनों लाइन, दो लाइन है और दोनों मिला दी, किसी ने बोला भाई दो लाइन खींचना है, यहाँ से एक लाइन खींची और फिर दूसरी लाइन खींच दी, लो दो बार चौक चला दिया तो दो लाइन बन गई। दो बार चौक चलाया तो दो लाइन बनी ना, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ गई, तो दोनों मिलके एक ही रेखा बन गई वो। लेकिन दो बार तो चौक चलाया ना, हमने तो दो रेखा खींची ना ईमानदारी पूर्वक, हमने तो आलस से नहीं किया कि अरे बाद में तो एक ही हो जाना है तो एक ही खींच के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं किया ना हमने। तो दो रेखाएं तो हैं लेकिन दोनों मिलकर के एक ही रेखा के बराबर हो गई है, लेकिन हमने दो रेखाएं खींची हैं। हमारी दो रेखाएं खींची हैं तो एक कोण तो बन गया, दो रेखा खींचते हैं तो एक कोण बनता है ना। तो हमने तो दो रेखाएं खींची है, लेकिन ये सबसे छोटा कोण है, इससे भी छोटा हो सकता है क्या? सर जब अगर नो की नहीं है तो कोण कहाँ से बनेगी? नो की है ना, यहीं से तो दोनों लाइनें खींची है मैंने, देखो जैसे यहाँ से, जैसे ये नोक है, हाँ जैसे ये नोक है, यहाँ से एक लाइन खींची, इसी नोक से दूसरी लाइन खींची। यहाँ भी मैंने कहा चलो मेरा ये नोक रहेगा, यहीं से दो लाइनें खींचनी है, तो एक लाइन खींच दी, दूसरी लाइन खींच दी। अभी तो खोला ही नहीं ना, थोड़ा सा खोलना था, फिर और बड़ा कोण चाहिए तो और बड़ा खोलना था, फिर और बड़ा कोण चाहिए था तो और बड़ा खोलना था। अभी तो खोला ही नहीं है, खोलना शुरू ही नहीं किया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कितने डिग्री का कोण कहेंगे? 0 डिग्री का। अभी खुला ही नहीं ना, खाता खुलेगा तब तो, बैंक में खाता खुलेगा, कुछ पैसे डालोगे तब तो वो बढ़ेगा ना। अभी तो बस खाता बनाए, उसमें कुछ पड़ा ही नहीं है। दो लाइनें तो हैं लेकिन अभी वो दोनों इन लाइनें खुली नहीं है, वो खुलेंगी तब फिर वो कोण बड़ा होता जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। और खोले खोले खोले, कितना खोले, खोले खोले इतना खोल दें। मान लो यहाँ से शुरू करें ऐसा, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, देखो एक ऐसे और एक ऐसे, ये दोनों खुला है ना, देखो यहाँ से दो रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये खुल के यहाँ तक आ गया,
तो इसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। तो ऐसे इतना जब खोल देंगे हम, एक ऐसे और एक ऐसा सीधा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। और इसी कोण को का दूसरा नाम है समकोण। यहीं से खींचना है, मुझे एक नोक दे दी और एक लाइन में ये दे दी। अब दूसरी लाइन खींचनी है और इसका डबल जाना है, इसका दुगना खोलना है। इतना ही 2 बार अगर मैं करा दूं, इसका दुगना करना ना, एक बार घुमाए अपनी लाइन को तो यहाँ पहुँचे, इतना ही और घुमा दें इसको 180 डिग्री बन जाएगा ना एकदम। दोनों एक ही सीध में आ गए। अभी भी नोक है, ये नहीं सोचना कि नोक कहीं चली गई है। इसी नोक से दोनों लाइन खींच रहे हैं, किधर है किधर, लेकिन दोनों एक ही सरल रेखा में आ गई है। दोनों सरल रेखाएं मिलके फिर से एक ही लाइन में आ गई है। ठीक है, तो ये 90 खोला, फिर और 90 खोल दिया, तो ये कितना खुल गया? 180 डिग्री। तो अगर एक सीधी सीधी लाइन है और उसी में कहें कि ये बीच का बिंदु है, ये नोक है, तो कितना कोण बन गया? 180 डिग्री बन गया ना। तो इसको कहते हैं, इसके लिए अलग से नाम नहीं है, इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं। जैसे इसके लिए अलग से नाम है ना, इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है, इसको बस 180 डिग्री ही कहते हैं। ठीक है। और इससे बड़ा बना सकते हैं क्या? और खोल सकते हैं क्या? हाँ, 360 भी खोल सकते हैं और थोड़ा कम भी खोल सकते हैं। ये यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा यहाँ तक पहुँचे तो अभी और थोड़ा तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये 180 से भी बड़ा हो गया नहीं? यहाँ तक पहुँचे थे तो 180 डिग्री था, इतना और खोल दिया तो ये और बड़ा हो गया, तो मान लो ये हो गया 200 डिग्री। लेकिन किसी ने तुमको खोलते हुए अगर नहीं देखा था, जिस समय तुम खोल रहे थे उस समय अगर तुमको किसी ने नहीं देखा था और बाद में वो आया और उससे पूछा, बताओ भैया ये देखो 2 लाइनें मैंने खींची हैं, कितना एंगल बना है? सर उसके ऊपर गोला करेंगे ना, तो नहीं वो अभी लाइन केवल खींच ली हमने, अभी हम बता नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ गोला की ज़रूरत है क्या? ये कितना डिग्री का कोण है भाई? 90 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा 60 डिग्री। गोल उसकी ज़रूरत है क्या? गोले की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। तो बिना गोला बनाए हुए भी तुम कह सकते हो कि ये 90 डिग्री से छोटा है। हाँ, नहीं भी यहाँ गोला बनाए तब भी तुम देख कर कह सकते हो कि भाई कितना खोला है आपने? तो 90 डिग्री खोला। यहाँ नहीं भी गोला बनाएंगे, खाली नोक बता देंगे, देखो भाई ये नोक रही, एक इधर लाइन एक इधर लाइन, 180 डिग्री। तो गोला नहीं खींचा हुआ है हमने, और ऐसा खींच करके अपने हिसाब से मैंने 200 डिग्री खोल दिया। और फिर योगेश जी आए, कितना खुला हुआ है योगेश जी? तो योगेश जी इसको देखेंगे ना, वो इसको देखेंगे ना, तो वो 200 नहीं बोलेंगे। सर लेकिन होगा ये इसलिए 200 होगा क्योंकि सर ये नीचे की साइड है खुला है, और ऊपर की साइड खोलते तो कम होता, नीचे की साइड खुला होता तो ज़्यादा होता। ये कितने डिग्री का कोण है? ये होगा, ये नीचे खुला है कि ऊपर खुला है? नीचे और ये कितने डिग्री का कोण है? तो ये ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, इसको भी तुम अगर मान लो बराबर हमने ये खोला है, तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है। ऐसा थोड़ी बोलोगे 40 डिग्री नीचे वाला, 40 डिग्री ऊपर वाला, नहीं सर ऐसा नहीं बोलते ना। किधर भी खोलो, ऊपर खोलो नीचे खोलो। तो यानी कि हम 2 तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं। हम देखो, हम इस लाइन से इस लाइन में हम ऐसे घूमते हुए भी पहुंच सकते हैं और ऐसे घूमते हुए भी पहुंच सकते हैं। अगर ऐसे घूमते हुए पहुंचे तो हमने 200 डिग्री खोल दिया, और अगर हम ऐसे घूमते हुए पहुंचे तो हमने 160 डिग्री खोला। तो हमेशा जब एक बिंदु से हम 2 रेखाएं खींचते हैं तो 2 कोण बन जाते हैं, एक नहीं बनता है, 2 बन जाते हैं। देखो यहाँ 2 बने हुए हैं ना, यहाँ भी 2 बने हुए हैं क्या? यहाँ पे
एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, दोनों 180 के ना। इधर से ऐसे घुमा करके लाए, ऐसे घुमा करके लाए। यहाँ देखो, यहाँ ऐसे घुमा करके यहाँ पहुँचे, ऐसे घुमा करके यहाँ पहुँचे। तो अगर दो ही लाइन हमको दे रखी हैं, कोई भी दो लाइन, कोई भी दो लाइन, तो यहाँ से यहाँ अगर पहुँचना है तो एक तरीका है कि यहाँ से हम ऐसे घूम के पहुँचे, इधर की तरफ घूम के पहुँचे, और एक तरीका है कि नहीं हम इधर से घूम के पहुँचे। तो इधर से घूम के पहुँचेंगे तो हमें बहुत सारा खोलना पड़ेगा, इधर से पहुँचेंगे तो कम ही खोलना पड़ेगा। तो दो रेखाएं अगर एक ही बिंदु से खींची जाए, दो रेखाएं अगर एक ही बिंदु से शुरू करके खींची जाए तो दो कोण बनते हैं ना। एक तरफ से खोलने वाला एक कोण, दूसरी तरफ से खोलने वाला। या तो दोनों कोण 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएं, ये हो सकता है जब दोनों एकदम ऐसे सीधा हो गया तो, और नहीं तो एक कोण 180 से कम होगा, ये देखो एक कोण यहाँ 90 डिग्री हुआ, ऐसे गए तो, लेकिन यहाँ से अगर हम ऐसे जाएं तो यहाँ तक आए थे तो 90 बना, फिर यहाँ तक आए तो 180 बना, फिर यहाँ और 90 आ गए तो 270 डिग्रीज बन गए। हाँ, एक तरफ 90 बना तो दूसरे तरफ दोनों मिलके हमेशा, ये दोनों जोड़ के कितना, 360 डिग्री, ये दोनों जोड़ के कितना, 360 डिग्री, ये दोनों जोड़ के कितना, 360 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गई बात दो भुजाओं, दो रेखाओं वाली जो एक ही बिंदु से शुरू हों। अब हम दो रेखाएं तो हैं, लेकिन एक ही बिंदु से शुरू नहीं करेंगे। एक रेखा हमने ऐसा खींचा, मान लो कहीं से यहाँ से शुरू कर दिया, और दूसरी कहीं और से शुरू कर दी, और ऐसे खींच दी। अभी भी तो दो रेखाएं हैं ना। कितने कोण दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो, कितने कोण दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में, कितने कोण बने हुए हैं। दो रेखाओं से एक कोण बन जाता है। कहीं एक बिंदु से दो रेखाएं अगर खींची हो तो दो कोण बन जाते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, एक बिंदु से अगर हम दो रेखाएं खींच दें तो कितने कोण बन जाते हैं। एक बिंदु से अगर दो रेखाएं हमने खींच ली तो दो कोण बन जाते हैं। याद रखना, कितने कोण बने हुए हैं इस चित्र में, चार ही है कि चार से ज्यादा है, कि कम है, ज्यादा है, चार ही है, दो से ज्यादा है, हैं? अच्छा चलो, अभी कितने कोण बने हुए, तीन बने, एक ये बना है, अच्छा एक ये बना है, एक ये बना है, और ये वाला 180 नहीं बना, इधर वाला, ये इधर वाला था तो इधर वाला। अच्छा ये देखो, ये 90 है तो 270 नहीं बना हुआ है, 90 बनता है तो 270 भी तो बनता है। तो कितने कोण दिखाई पड़ रहे हैं, चार नहीं, ज्यादा है। देखो, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, फिर एक ये दिख रहा है, और फिर एक ये दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं ना, 6 कोण है ना। तो बहुत सारे कोण हो सकते हैं। चलो ठीक, लेकिन हम उतने सारे कोणों का हिसाब किताब नहीं करने वाले हैं। जो बगल बगल की रेखाएं आएंगी हम उन्हीं के बीच का हिसाब करेंगे, और उसमें भी जो 180 से छोटा वाला है हम उसी का हिसाब करेंगे। संभलेगा नहीं ना इतना सारा, 15-20 कोण हो जाएंगे तो तो हम क्या करेंगे, जो बगल बगल की रेखाओं से बने हुए कोण होंगे हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। और उनमें भी दो कोण बनते हैं, एक इधर एक इधर, एक 180 से छोटा बनता है, एक 180 से बड़ा। तो बड़े वाले की भी बात नहीं करेंगे, हम केवल छोटे वाले का हिसाब करेंगे। मेरी दुकान छोटी सी है ना, तो सब चीज़ नहीं रखते हम कुछ खास चीज़ें रखते हैं। ओके, अब चार कोण बनेंगे। इतना जब तुम बता दोगे तब चार कोण बनेंगे। ये बगल बगल वाले हैं उनसे एक कोण बन गया, ये बगल बगल वाले हैं उनसे एक कोण बन गया, ये बगल बगल वाले हैं उनसे एक कोण बन गया, और ये बगल बगल वाले हैं उनसे एक कोण बन गया। चार बन गए ना, यस सर। चारों मिलके 360।
ये वाला इसको नंबर देते हैं। एक नंबर का ये कोण है, दूसरे नंबर का ये कोण है, तीसरे नंबर का ये कोण है, चौथे नंबर का ये कोण है। ठीक है, पहला कोण प्लस दूसरा कोण, चित्र देखना, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ पहुँचना और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाना। 180 डिग्री। और कहाँ कहाँ 180 डिग्री है देख के बताओ। सर इसके नीचे वाले 3 + 4, 3 + 4, 3 + 4, 3 + 4, 4 + 1, 180 डिग्री, 4 + 1, 2 + 3, 180 डिग्री, 2 + 1, 2 + 3, 2 + 3, हाँ 2 + 3, 2 1, करेक्ट करेक्ट, 2 + 3। हाँ, ऐसे 4 हो गए ना, ये मिल करके 180, ये मिल करके 180, ये मिल के 180 और ये मिल के 180। हाँ, जो दो कोण मिल करके 180 डिग्री हो जाते हैं, उन दोनों को एक विशेष नाम अलग से दिया गया है। जो दो कोण मिल करके 180 हो जाएं, उन दोनों के लिए एक अलग से नाम दिया गया है और वो नाम है संपूरक। हाँ, संपूरक, ठीक है ना योगेश जी? अगर दो कोण हैं मेरे पास में, एक ए है दूसरा बी है, और ये मिल के 180 हो जा रहे हैं, तो हम कहते हैं ए और बी एक दूसरे के साथ संपूरक हो रहे हैं। हाँ, ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ संपूरक हो रहे हैं, एक दूसरे को मिलकर के 180 बना रहे हैं। ए जो है वो बी का संपूरक है और बी जो है वो इसका संपूरक कौन है? 2 और 4। इसका संपूरक ये भी है, देखो मिलके 180 बना रहे हैं ना, और इसका संपूरक ये भी है, मिलके 180 बना रहे हैं ना। तो इस एक के दो संपूरक यहाँ दिख रहे हैं अपने को, एक इधर वाला और एक इधर वाला है। तो जब कभी भी कोई सीधी लाइन होगी और एक उसके बीच में से लेके एक और लाइन डाल दोगे, तो दोनों साइड के जो कोण बनेंगे संपूरक कोण, वो संपूरक होंगे ना। हाँ ठीक, बढ़िया। और बगल बगल वाले जो कोण होते हैं, ये बगल बगल वाले भी हैं, अगल बगल के हैं ना, ये दोनों अगल बगल के हैं, ये दोनों हैं, ये दोनों अगल बगल के हैं, ये दोनों अगल बगल के हैं। हाँ, तो अगल बगल वाले जो कोण होते हैं उनके लिए अलग से भी एक नाम है। क्या बोला अभी मैंने? रुको, अगल बगल, अगल, अगल, बगल, बगल, अगल बगल वाले। हाँ, दोनों मिलके 180 नहीं भी हो तो भी अगर अगल बगल में है, जैसे जैसे एक कोण ये है और एक कोण ये है, तो अगल बगल के हुए ना ये दोनों। और मान लो हमने एक ऐसा चित्र बना रखा है, बहुत सारे कोण बने हैं इसमें, तो ये है ना, इसके बगल में अगला कोण कहाँ पे है? ये भी अगल बगल वाले हैं, ये दोनों भी अगल बगल वाले हैं, ये दोनों भी अगल बगल वाले हैं। ये इसका अगल बगल वाला नहीं है, ये इसका अगल बगल वाला नहीं है। तो अगल बगल वाले जो होते हैं उनको नाम दिया गया है आसन्न कोण। तो यहाँ पे ये अगल बगल वाले हैं, ये आसन्न भी हैं और दोनों मिलके 180 हैं, तो ये संपूरक भी हैं। ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये तो वही हो गया। हाँ, ये चित्र देखो, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, ये आसन्न तो है लेकिन संपूरक नहीं। लेकिन संपूरक नहीं है। आसन्न क्यों है? क्योंकि अगल बगल है। और संपूरक क्यों नहीं है? क्योंकि 180 डिग्री से कम है। हाँ ठीक, बढ़िया। यस सर। हाँ, अच्छा, अब अगल बगल वालों का तो नाम दे दिया, और जो सामने सामने वाले हैं इनका भी एक अलग से नाम है, और बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। आमने सामने वाले
और याद रखना ये एक ही बिंदु से खींचे हुए, ऐसे वाले चित्र में नहीं, एक ही बिंदु से बने हुए या खींचे हुए। जैसे यहाँ एक ही बिंदु से सारे कोण खींचे हुए, जितने कोण हैं सब एक ही बिंदु से हैं। तो ऐसे के लिए बता रहे, जो आमने सामने वाले हैं ये और ये, इनका जो नाम है, ध्यान से सुनना और याद करना। खूब आराम आराम से हम भी धीरे धीरे लिखेंगे। शीर्ष, रुक, नहीं, अभी रुको, इसको क्या पढ़ते हैं? शीर्ष, बोलो। हाँ, पहले वाला शी कौन सा बोलना है? श। हाँ, श से कौन से शब्द होते हैं? शांति, है ना, शांति, ओम शांति शांति शांति। शोर, हाँ, एक तरफ शांति शांति, दूसरी तरफ शोर शोर शोर, एकदम उल्टा। हाँ, लेकिन हाँ, शांति भी रहनी चाहिए और शोर भी होता रहना चाहिए। तो ये जो शोर है, शांति है, शकुंतला, इसमें हम लोग तालव्य श का इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पहले लिखा हुआ है। और बाद में पेट कटा एक दूसरा भी है ना, श। तो बोलने में इसको बोलते हैं हम लोग श, श, और इसको बोलते हैं श। गोल, मुंह गोल थोड़ा करते हैं ना, श श श श श श श श श, ये वाला है श श श श, ये वाला है श श श श। और ये वाला कैसे बोलते हैं? ये वाला स स स स स स, ये वाला सरगम, सरगम वाला स। शीर्ष, और शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब ऐसे तो ऊंचा होता है, ऊपर, सबसे ऊपर, उसको शीर्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ शीर्ष का मतलब है कोना। अगर एक कोण लेते हैं ना, एक कोण लेते हैं, तो उसके लिए तो भाई यही एक प्रमुख, सबसे प्रमुख बिंदु यही है ना। और तो बाकी यहाँ है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये अकेला ऐसा है जो कि यहीं से सब कुछ शुरू होता है, तो इसलिए इसको शीर्ष बोलते हैं। जो कोना होता है उसको शीर्ष भी बोलते हैं। और एक और शब्द लिखो, अभिमुख। मुख तो जानते हो ना, भ है, यहाँ देखो खुला हुआ है, अभिमुख। अभी आए हैं हम, वो वाला अभी, लेकिन वो वाला नहीं है, छोटी वाली ई है इसमें, अभिमुख। मुख का मतलब, हाँ, मुख तो मुख हो गया। तो अगर हमारे पास ऐसे है तो इधर ये मुख हो गया ना, और ये शीर्ष हो गया ना। और अगर हमने ऐसा ऐसा बना रखा है तो इस कोण को देखो और इस कोण को देखो, इन दोनों के शीर्ष तो एक ही हैं और मुख अलग अलग तरफ है ना। तो ऐसे जो कोण होते हैं आमने सामने वाले, आमने सामने वाले, ये तो अगल बगल वाले हो गए, आमने सामने वाले, जिनका शीर्ष एक है, मुख जो है सो एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के बगल में नहीं है, एक दूसरे के बगल में नहीं है। अब अगल सामने सामने वाला, एक का मुंह इधर तो दूसरे का मुंह उधर, तो विपरीत। हाँ, शीर्ष अभिमुख। और संधि आपको पता है? शीर्षाभिमुख। हाँ, इसमें भी अ है आखिरी में, शीर्ष, अ है यहाँ पे, अ प्लस आ, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख। शीर्षाभि, ये तो इसका हो गया शीर्षा, और ये हो गया भी, ये हो गया भी, शीर्षाभि, इधर से ना, शीर्षाभि मुख। हाँ, कोण। तो दो लाइनें अगर काट दो एक ही बिंदु पर, दोनों काटते हुए, तो जो कोण बनते हैं, आमने सामने वाले कोणों को क्या कहते हैं? और बगल बगल वालों को क्या कहते हैं? आसन्न कोण। ठीक हो गया।
अच्छा, आसन्न कोण तो मिलके 180 डिग्री हो जाते हैं, लेकिन ये शीर्षाभिमुख जोड़ करके कितने होंगे बता सकते हो क्या? ये और ये मिलके ये भी 180 फिक्स नहीं है ना। ये तो नहीं, ये तो देखो कितना छोटा सा है, 90 से छोटा है ना ये, और ये भी 90 से छोटा है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 से तो छोटा ही आएगा, फिक्स नहीं है। हमने अगर ऐसे बनाए हैं अपनी लाइनें, तो देखो ये और ये मिलके कितना छोटा सा होगा, लेकिन ये भी देखो, ये भी शीर्षाभिमुख है, ये वाला और ये वाला, ये दो मिलकर बहुत बड़ा सा होगा जाएगा, तो वो फिक्स नहीं है। हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, तरह तरह से हो सकता है। आसन्न कोण हमेशा एक दूसरे के साथ मिलके, आसन्न कोण एक दूसरे के साथ जोड़ के कितना बनेगा हमेशा? 180। लेकिन शीर्षाभिमुख कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मेरी ड्राइंग पे निर्भर करेगा। ये सब कोणों के मामले हो गए। अच्छा, तो समकोण हो गया ना, उसका तो समकोण नाम बताए थे। 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसको कैसा कोण बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। 180 से कम होता है। 180 से कम वालों की हमारी दुकान में जगह है भैया। 180 से बड़े वाले तो मेरी दुकान में है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये कहलाता है अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से अधिक है, और ये कहलाता है, ये कहलाता है कि 90 डिग्री से कम है। और जो अगर 90 डिग्री हो गया तो उसको कहते हैं हम लोग समकोण। इसका मतलब हो गया 90 से ज़्यादा और हाँ 180 से कम। हाँ 180 से कम है, करेक्ट। और 180 से कम ही की हम बात ही करेंगे आज के पूरे अध्याय में। ये 90 से कम और ये 90 डिग्री। सर एक बार संपूरक कोण एक बार चेक करते संपूरक बोलो, किसको याद है संपूरक कोण किसको कहते हैं? दो कोण, दो कोण मिलकर 180 डिग्री। हाँ हाँ, दो कोण मिल करके यानी जोड़ करके, हाँ 180 अगर हो जाए तो उसको कहते हैं संपूरक। वो दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम है, उसको कहते हैं पूरक कोण। एक कोण ये है और दूसरा कोण, एक कोण ये है और दूसरा कोण ये है। ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, मिलके कितना? सर 90। 90, हाँ। तो उसको जो दोनों मिलके 90 हो जाएं तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जोड़कर 90 डिग्री। अगर जोड़ के 90 डिग्री हो गए तो पूरक, जोड़ करके 180 हो गए तो संपूरक, ठीक। अच्छी बात है। अब हम चलें दो रेखाओं का काम किया ना हमने, अब 3 रेखाओं का काम करते हैं। एक रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा। ऐसे क्या बना? त्रिभुज बना। ये कैसा कोण है? न्यून कोण के समकोण के अधिक कोण? ये तो पूरे त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज में कितने कोण हैं? 3 है ना। बाहर वालों को नहीं देख रहे अभी हम। अंदर के तो 3 कोण हैं और तीनों कोण न्यून कोण है। वैसे त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। उसका नाम है न्यून कोण त्रिभुज। सारे के सारे कोण उसमें न्यून कोण है। और एक समकोण है, ऐसा वाला, ऐसा वाला। देखो एक कोण जो है वो समकोण है, तो इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। हाँ
ये कैसा कोण है? न्यून। और ये कैसा कोण है? न्यून। वही तो, छोटे छोटे ने बेचारे, हाँ छोटे छोटे हैं बेचारे, तो दो दो हैं तब भी वो तो वो 90 के बराबर ही है। ये दोनों मिल करके 90 के बराबर, सही बात। ये दो छोटे छोटे बेचारे मिलके 90 के बराबर है और ये अकेला ही 90 है। तो जब नाम रखने की बारी आई तो इसने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूँ ना, मेरे हिसाब से रखो, जो सबसे बड़ा होगा वही नाम बनेगा। सबसे बड़ा यहाँ कौन? तो इसलिए इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अच्छा अब बताओ इसमें हाँ रुको हाँ, सर ये तो न्यून है। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे बड़ा ये सी तो पतला सा है? बी सबसे बड़ा है। न्यून है कि अधिक? न्यून। तो त्रिभुज का क्या नाम पड़ेगा? न्यून कोण। जो सबसे बड़ा होगा उसी के नाम पे पड़ेगा। न्यून कोण त्रिभुज। सबसे बड़ा है न्यून, है ना? अच्छा ऐसा वाला सबसे बड़ा कौन? देखो ए पर ये वाला कौन ऐसा वाला बन रहा है और ये ऐसा वाला बन रहा है और यहाँ पे ऐसा वाला बन रहा है। सर ए सबसे बड़ा। कैसा अधिक कोण है कि न्यून कोण है कि समकोण है? अधिक कोण। सबसे बड़ा कौन? ए। कैसा कोण? अधिक कोण। त्रिभुज का क्या नाम पड़ेगा? अधिक कोण त्रिभुज। जो सबसे बड़ा होता है उसी पे नाम पड़ता है भाई, सीधी सी बात है। दो छोटे छोटे हैं, है ना? यहाँ पे दो छोटे छोटे हैं, देखो ये छोटे छोटों पे काम नाम नहीं बनता है, बड़ा जो होता है वही अपना नाम रखता है। तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अच्छा दो अधिक कोण हो सकते हैं क्या एक त्रिभुज में? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें से 2 ऐसे हो सकते हैं क्या जो 90 से भी बड़े हैं? नहीं ना, क्योंकि अगर हम एक 90 से बड़ा वाला यहाँ पे खींचेंगे तो ऐसे जाएगा और यहाँ पे 90 से बड़ा वाला खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, मिलेगा ही नहीं। 2 समकोण हो सकते हैं क्या? ये भी समकोण हो जाए, ये भी समकोण हो जाए, त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। 2 समकोण होते ही नहीं, 2 अधिक कोण होते ही नहीं। 3 समकोण होते हैं क्या? जब 2 ही नहीं होते तो 3 कहाँ से होंगे? 3 अधिक कोण नहीं हो सकते, 2 अधिक कोण नहीं हो सकते। तो एक भी दिख गया अगर समकोण तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। एक भी दिख गया अधिक कोण तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और एक भी अगर दिख गया न्यून कोण तो एक भी कोण अगर न्यून कोण दिख गया, अगर उसमें अगर तीनों न्यून होंगे तभी होगा। हाँ एक समकोण दिख जाए हो गया, काम खत्म, समकोण त्रिभुज। एक अधिक कोण दिख जाए अधिक कोण त्रिभुज हो गया अधिक कोण। एक न्यून कोण दिख जाए तो सर कोई अभी नहीं, अभी और देखो अभी और देखो, तीनों देखने पड़ेंगे। तीनों न्यून कोण होंगे तब जा करके वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, यस सर। चलो चतुर्भुज पे आ जाते। ये तीनों मिलके कितने होते हैं आपने पढ़ा हुआ है? तीनों कोण को जोड़ दें तो कितने होते हैं? अच्छा अब देखो ये इसको जोड़ते हैं हम, ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये समकोण कैसा अधिक कोण है कि न्यून कोण है? और ये भी अधिक है और ये भी अधिक है ना। ये बाहर वाले कोण है, ये सब बाहर वाले कोण है, ये अंदर वाले कोण है, ये बाहर वालों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 360 आएगा 360, हाँ आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अंदर वाले जुड़ के 180, अंदर वाले ये प्लस ये 180 और बाहर वाले जोड़ोगे तो 360 करके देख लेना। अब चले चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या मतलब? भुजाएं जो हैं वो बड़ी चतुर हैं, नहीं? नहीं सर, जिसके 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज,
मतलब 4 भुजा वाला, चतुर्भुजा भुजा वाला नहीं, 4 भुजा वाला चतुर्भुज। चार भुजा, 1 2 3 4, ऐसा कुछ चित्र बन जाए तो वो कहलाता है चतुर्भुज कहलाता है। हाँ, अब 4 भुजाओं में भी तरह तरह के चित्र बन सकते हैं, सुंदर सुंदर भी, गंदे गंदे भी। हाँ, तो एक देखो, एक ऐसा चित्र बनाते हैं खूब बढ़िया सा, सब भुजाएं एक दूसरे के बराबर, सारे कोण एक दूसरे के बराबर। हाँ, तो इसको कहते हैं वर्ग। चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर और चारों कोण एक दूसरे के बराबर। और जब चारों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो हम देखते ही कह सकते हैं कि हर एक कोण कितने डिग्री का है। और चारों भुजाएं एक ही बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हर एक भुजा कितने सेंटीमीटर की है। एक रेखा को नापेंगे तो सारी सब एक को लेकिन नापना पड़ेगा ना। लेकिन चारों कोण अगर बराबर हैं तो एक को भी नापने की जरूरत नहीं है। चारों कोण अगर बराबर हैं तो एक कोण को भी नापने की जरूरत नहीं है, समकोण होना ही है, उसको 90 डिग्री होना ही है। लेकिन चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो एक भुजा को तो नापना पड़ेगा, तब बाकी भुजाओं का पता चलेगा और बाकी बराबर होंगी। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा आगे बढ़ो थोड़ा, इसको और जरा सा आयत किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर हो और कोण भी बराबर है। सभी कोण बराबर हो, सभी कोण समकोण हो, सभी कोण 90 डिग्री हो। आमने सामने की भुजा तो हम बराबर कर सकते हैं बिना समकोण किए भी। अगर सभी कोण भी बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उसको क्या कहते हैं, इसमें 2 भुजा नापनी पड़ेगी। हाँ, एक छोटी वाली, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। ठीक, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब ये याद रखना है, अब जो तुमने बोला है अपनी बात याद रखना है। अगर चारों कोण समकोण हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो उसको आयत कहते हैं। अब ये याद रखते हुए बताना, ये जो चित्र है ये आयत है या नहीं है। नहीं ये आयत नहीं है ना, चारों कोण बराबर नहीं है ना इसमें, बराबर है। अच्छा, पर भुजाएं हाँ सुनो सुनो सुनो, आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है ना, आमने सामने की चारों कोण भी बराबर है, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं। लेकिन इसमें सभी भुजाओं को लंबाई कहेंगे, इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। लेकिन आयत के लिए अभी हमने क्या 2 बार 4 बार क्या कहलवाया था, आयत किसको कहते हैं, एक मतलब कि एक लंबाई की जो होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और चारों कोण तो उसका नाम हम लोग आयत देते हैं ना। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें इतना ही तो सवाल पूछाता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है कि नहीं, हाँ है। चारों कोण बराबर है कि नहीं, हाँ है, पास आयत, हाँ कि नहीं। आयत होने के लिए यही 2 चीज़ चाहिए ना। तीसरा ये नहीं लिखा है, अरे वो बगल बगल की भुजाएं कहीं अलग अलग तो नहीं है, बराबर है कि नहीं है, ऐसा तो प्रश्न नहीं पूछते ना। आयत की जब परिभाषा करते हैं नहीं पूछते ना ऐसा। क्या आयत की परिभाषा ऐसे करना चाहिए क्या, चारों कोण समकोण होने चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होने चाहिए, लेकिन बगल बगल वाली भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी जोड़ते हैं क्या नियम, नहीं ना, ऐसा नियम नहीं जोड़ते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए, ये बराबर ये होना चाहिए और ये बराबर ये होना चाहिए और चारों कोण समकोण होना चाहिए। ये तो मेरा सारे इसके तो शर्तें पूरी कर रहा है ये। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और चारों कोण बराबर। लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है ना, चारों भुजा बराबर है, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और साइड नहीं होनी चाहिए। मतलब बराबर। आयत की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन करें। आयत की परिभाषा अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किताबों में भी लिखी रहती है। अभी आपने भी बताया मुझको, आपने भी यही बताया था अभी 2-3 मिनट पहले।
आयत किसको कहते हैं? इसके आगे सामने फिर से बोलो। जिसकी आगे सामने की भुजाएं बराबर है और चारों कोण बस ना, साथ में ये तो नहीं कहते कि अगल बगल वाली को बराबर होने मत देना, ऐसा तो नहीं कहते ना। इतनी परिभाषा है ना, आमने सामने के बराबर होनी चाहिए, है ना? है कि नहीं है? ये इसके बराबर है ना आमने सामने वाली, ये इसके बराबर है ना आमने सामने वाली। तो ये तो वर्ग भी है और आयत भी है। एक ही चीज के दो नाम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अच्छा क्यों नहीं हो सकते? हम जो है वो नानकारी निवासी है कि नहीं? अगर कोई मुझे पूछे भाई आप नानकारी निवासी हो कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे? हाँ या ना? ना। जो नहीं है वो नहीं है, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। जहाँ हम बैठे हैं हम नानकारी निवासी है ना, और हम स्कूल जाने वाले छात्र है ना, तो हमारा नाम हुआ स्कूल जाने वाले छात्र। वो कैटेगरी है ना, देखो एक अलग से अलग अलग नाम नहीं है ना। वर्ग भी तो कितने सारे वर्ग होते हैं, सब मिला करके उसको वर्ग कहते हैं। बहुत सारे नानकारी निवासी हैं, सब मिला करके एक शब्द है नानकारी निवासी। ये भी नानकारी निवासी, वो भी नानकारी निवासी, वो भी नानकारी निवासी। गलत नहीं है ना इसमें? तो ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, सब ढेर सारे हैं ना। जिसके लिए चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, चारों कोण बराबर हो जाएं, सब के सब वर्ग हैं। लेकिन नानकारी निवासी होने के साथ साथ हम स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी तो है। तो मेरे दो नाम हुए कि नहीं? मेरे दो नाम हुए कि नहीं? सामूहिक नाम है। देखो मेरा एक नाम तो अलग से, प्रियांशी है, आयुष है, वो तो हमारा अपना नाम है। तो वो तो हम कहेंगे देखो ये वाला ABCD, ये वाला ABCD, वो तो अपना अलग से। लेकिन सब मिलकर सामूहिक नाम है वर्ग। ऐसे ही सब मिलकर के मेरा सामूहिक नाम है स्कूल जाने वाले छात्र, है ना। इसी तरह सब मिलकर के एक सामूहिक नाम है लड़का। आप लड़के हो कि नहीं? आप लड़के हो कि नहीं? आप लड़के हो कि नहीं? तो आप लड़के भी हो, आप स्कूल जाने वाले छात्र भी हो, आप नानकारी निवासी भी हो, आप बहुत कुछ हो। एक चीज़ के 2, 4, 5 सामूहिक नाम तो हो ही सकते हैं, किस किस समूह में वो है। ओके, हर एक वर्ग एक आयत होता है, क्योंकि हर एक वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और हर एक वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं। अब उल्टा चले, हर एक आयत वर्ग होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि हर एक आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। चारों कोण मिलकर के कितने? ये चारों कोण मिलकर कितने? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 हो गए ना 360। यहाँ पे तो 90 कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक आध दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तब भी दोनों में सब चारों मिलके 360 होते ही हैं। हर एक चतुर्भुज में 360 डिग्री, जोड़ करके चारों अंदर वाले जोड़ करके चारों 360 डिग्री होते ही हैं। अच्छा, या बाहर वालों को जोड़ते हैं। ये देखो ये एक बाहर वाला हो गया, ये देखो ये एक बाहर वाला हो गया, ये एक बाहर वाला हो गया, ये एक बाहर वाला हो गया। चारों बाहर वाले मिलके कितने? 360 और त्रिभुज के समय में चारों बाहर वाले मिलके कितने थे? 360 त्रिभुज के समय चारों बाहर वाले मिलके कितने थे? 360 थे ना 360। हाँ, देख लो, फिर से देख लो। अगर ऐसा मान लो त्रिभुज है, बाहर वाला 90 से बड़ा है ना, और ये भी 90 से बड़ा है ना, और ये भी 90 से बड़ा है ना, तो 270 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, है कि नहीं? 3 है और हर एक 90 से बड़ा है, तो 270 से तो बड़ा ही होना चाहिए ना, 360। त्रिभुज के बाहर वाले कोण मिलकर के, चतुर्भुज के बाहर वाले कोण मिलकर के, 360 और आप देखना 5 भुजा का पंचभुज बना लो, 6 भुजा का षटभुज बना लो, बाहर वाले हमेशा मिलके 360 होने वाले हैं। आप चेक करना अपने अपने घर पे। हाँ, भीतर वाले बदलते रहते हैं। भीतर वाले त्रिभुज मिलाओगे तो 180 डिग्री, चतुर्भुज होगा तो 360 डिग्री, 5 भुजाएं हो जाएंगी तो फिर 540 कुछ हो जाएगा, वो बढ़ेगा। बाहर वाले 360 रहेंगे। चाहे जितनी भी भुजा का करना, और क्या कुछ करना है, बस करें।
ओके चलो, अच्छा लगा? ज्योमेट्री अच्छी लगी? अच्छी तो लगेगी ना। चित्रों की रचना उसमें खूब सारी होती है, बाकी में तो आप कुछ वो A B X Y बराबर ये अटपट लिखते रहते हो। यहाँ तो चित्र होते हैं, तो फोटो वाले तो चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो इसलिए